नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 768 नए मामलों की हुई पुष्टि। इनमें राजधानी रांची के 314 मामले शामिल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का आज राजकीय सम्मान के साथ पटना में किया जाएगा अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक की है। और आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 768 नए कोरोना संक्रमितों की नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें राजधानी रांची के 314 मामले शामिल हैं। राज्य में अब तक 1158 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार स्वास्थ्य दर में वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य में कल 6 मरीजों की मौत हुई है। इनमें रांची से 3, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर से एक मरीज शामिल हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के कोविड केंद्र चिकित्सा प्रबंधन समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर अंजन त्रिखा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुझाए गए 3 उपायों का पालन किया जाए। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर पप्पू सरदार ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना को हराने के लिए बड़ी संख्या में जागरूकता अभियान में शामिल हों। आप सब इसमें जुड़े और इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि कहीं भी आते जाते वक्त हमेशा मास्क का उपयोग अवश्य करें। यहाँ तक कि अपने पास सैनिटाइजर भी रखें कि ना जाने किस वक्त आप किससे मिलते हैं, उसमें आपको सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी। अपने हाथ पर आप सैनिटाइजर जरूर लगाएं। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित तीरंदाज कोच धर्मेंद्र तिवारी ने कोरोना जागरूकता को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना जरूरी है और आप अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। कोरोना को हराना है तो मास्क लगाना जरूरी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए अगले 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान सभी धर्मों और राज्यों में त्योहार मनाए जाएंगे। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर पॉल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए 3 सूत्र ही स्वयं को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है। भारतीय रेल कोविड-19 महामारी के खिलाफ जन आंदोलन में शामिल हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड शपथ दिलाई। महामारी के खिलाफ इस अभियान के पहले दिन कल देश भर में 5,41,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों ने शपथ ली। देश भर में भारतीय रेल के 2,452 स्टेशनों, 273 ट्रेनों और 847 कार्यालय भवनों में बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए
और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को पटना ले जाया गया, जहां उन्हें अंतिम दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय में रखा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ पटना में किया जाएगा। श्री पासवान का नई दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। इससे पहले कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्री पासवान के निवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी श्री पासवान के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डी राजा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी दिवंगत नेता के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। लोहरदगा जिले में अवैध खनन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला में अवैध खनन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही है कि लोहरदगा में बालू का अवैध कारोबार किया जा रहा है, पत्थर का अवैध खनन एवं बॉक्साइट की अवैध कारोबार भी की जा रही है। इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद एक कमेटी का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता SDO करेंगे। इस कमेटी को निर्देश दिया गया है कि तमाम तरह के अवैध खनन पर अंकुश लगाए। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। साहिबगंज जिले के पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर साहिबगंज जिले के राजमहल थाना और कटिहार जिला के सीमावर्ती क्षेत्र गदाई दियारा का जायजा लिया। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक के साथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल थाना प्रभारी, मनिहारी थाना प्रभारी और पुलिस के जवान भी शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने आवश्यक विचार विमर्श के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से विस्तारित तिथि का लाभ उठाने का अनुरोध किया है और अंतिम मिनट की भाग दौड़ से बचने के लिए जल्द रिटर्न भरने को कहा है। वार्षिक रिटर्न भरना केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है। 5 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक टर्नओवर के लिए समाधान विवरण जमा कराना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि करदाताओं को 2018-19 के वार्षिक जीएसटी रिटर्न में उस वित्त वर्ष के लेनदेन मूल्य की रिपोर्ट करनी है। मंत्रालय ने कहा है कि जो करदाता 2017-18 की आपूर्ति और इनपुट टैक्स के ब्यौरे सहित 2018-19 का जीएसटी रिटर्न 9 पहले ही भर चुके हैं, उनके रिटर्न में अंतर के मामले में कोई प्रतिकूल निर्णय नहीं लिया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार इस संस्था को भूखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। इसकी घोषणा कल ओस्लो में नोबेल शांति समिति के अध्यक्ष बेरिड एंडरसन ने की। विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के साथ साथ युद्ध के दौरान भूखमरी को रोकने की दिशा में सराहनीय कार्य के लिए दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखमरी मिटाने की दिशा में काम कर रहा है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 2019 में 88 देशों के 97 मिलियन लोगों को सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा संगठन हर साल 15 बिलियन से अधिक राशन वितरित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख ब्याज दरों को बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने कल मुंबई में अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की। रिवर्स रेपो दर पहले की तरह 3.35% और रेपो दर 4% पर बरकरार रहेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। इधर मौद्रिक नीति समिति ने कम से कम चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष तक आवश्यकता अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड महामारी से लड़ाई के निर्णायक दौर में प्रवेश कर रही है। श्री दास ने कहा कि दिसंबर 2020 से आरटीजीएस के जरिए पैसे के अंतरण की सुविधा रात दिन उपलब्ध कराई जाएगी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 8 अक्टूबर को राजधानी रांची से गिरफ्तार किए गए स्टैन स्वामी को मुंबई की विशेष अदालत ने कल 23 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में कथित भागीदारी के आरोप में सामाजिक आंदोलनकारी गौतम नवलखा और फादर स्टैन स्वामी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में जिन अन्य लोगों के नाम शामिल हैं वे हैं हैनी बाबू, आनंद तेल तेम्बदे, ज्योति जगपत, सागर गोरखे और रमेश गईचौर। इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनआईए ने स्टैन स्वामी को सीपीआई माओवादी की गतिविधियों में शामिल बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच तथा दूसरा मैच दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इसके पूर्व कल आईपीएल क्रिकेट में शारजाह में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 184 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की पूरी टीम 19 ओवर 4 गेंद में 138 रन बनाकर आउट हो गई। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। हिंदुस्तान ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में रांची से गिरफ्तार स्टैन स्वामी को एनआईए ने माओवादी बताया, चार्जशीट दाखिल के शीर्षक की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर कोरोना पॉजिटिव राज्य शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल बोर्ड बनाया के शीर्षक को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 768 नए मामलों की हुई पुष्टि। इनमें राजधानी रांची के 314 मामले शामिल। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का आज राजकीय सम्मान के साथ पटना में किया जाएगा अंतिम संस्कार। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर तक की है। और आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और चेन्नई सुपर किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।